भीलवाड़ा पहुंच गई है। लड़कियों की नीलामी का ये मामला है। इस मामले में जांच करने के लिए टीम यहां पर पहुंची है। आपको याद दिला दें कि किस तरह से ये पूरा प्रकरण सामने आया, जिसमें ये पता चला कि जो नीलामी की बातें सामने आई हैं, लड़कियों की नीलामी के मामले की जांच करने के लिए अब महिला आयोग की टीम यहां पर पहुंची है। एनसीडब्ल्यू की टीम पहुंच गई है। भीलवाड़ा में लड़कियों की नीलामी से जुड़ा हुआ यह मामला है और सवाल यह है कि जांच कैसे होगी इस पूरे मामले की, क्योंकि राजस्थान में आज भी अगर इस तरह की प्रथाएं चल रही हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्यों इस पर नजर नहीं रखी जाती है। 1 महीने में 400 बेटियां गायब हो गई हैं और यह पता चलता है कि दरअसल उनको बेच दिया गया है, बाकायदा स्टैंप पेपर पर उनकी नीलामी की गई है। और हमारे संवाददाता अमरदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरदीप, जाहिर तौर पर इस मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है कि हम किस युग में जी रहे हैं, ये क्या चल रहा है राजस्थान में। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जहां स्टाम्प पेपर पर बेटियों की नीलामी हो जाती है वहां सनसनीखेज खबर बनना लाजमी भी है। लेकिन राजस्थान के भीलवाड़ा में, यानी कि वस्त्र नगरी कही जाती है, जहां पे वस्त्र बनाए जाते हैं, पहनाए जाते हैं, वहीं आबरू को उगाड़ने का काम इस भीलवाड़ा नगरी में किस तरीके से हुआ है ये सबको पता चला है। खुलासा ये हुआ है कि स्टाम्प पेपर पे जिस तरीके से लड़कियां बेची जाती हैं, जिस तरीके से उन्हें गलत धंधों में जो है उनको परोसा जाता है, वैश्यवृत्ति के जो व्यवसाय है उसमें ढकेला जाता है, पैसों का लेन देन उनका बाकायदा किया जाता है, अलग अलग राज्यों में उनको सर्कुलेट किया जाता है। इन तमाम चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं सवालिया निशान राज्य सरकार पर खड़ा होता है। लेकिन आज एनसीडब्ल्यू की टीम जो है वो भी भीलवाड़ा के उस इलाके में पहुंची है जिस इलाके में ये सारा घटनाक्रम हुआ। दूसरी तरफ बाल आयोग की जो अध्यक्ष है संगीता बेनीवाल, जो कि राजस्थान बाल आयोग के अध्यक्ष है, वो भी पहुंची है, कलेक्ट्रेट में मीटिंग ले रही है। तीसरी तरफ लगातार जो नेशनल ह्यूमन कमीशन की जो रिपोर्ट है, ठीक है अमरदीप, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस सब के बीच ये बेहद गंभीर मसला है। राजस्थान के भीलवाड़ा का ये मामला जो है, कस्बे में लड़कियों को स्टाम्प पेपर के जरिए खरीदने बेचने का मामला सामने आया। कहा जा रहा है कि लड़कियों को खरीद कर फिर उनकी बोली लगाई जाती है। इस मामले में महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। साथ ही सीएम ने भी मामले की जांच के आदेश दिए हैं। सीरिया इराक में जिस तरह आईएस मासूम लड़कियों को गुलाम बना रहा है, वैसा ही घिनौना जुर्म राजस्थान में जातीय पंच कर रही हैं। यहां स्टैम्प पेपर पर बेटियों का सौदा होता है। ये सनसनीखेज घटना भीलवाड़ा के जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र से सामने आई है। कर्जा बढ़ने की वजह से इनके पास जो जमीन रहती है थोड़ी बहुत, या अपने लड़कियां इनके रहती हैं, उनको बेचने में मजबूर हो जाते हैं। तो जो एजेंट लोग इनको पैसा उधार देते हैं, वही एजेंट इनके पास संपर्क करते हैं, बार बार इनको पैसों के लिए तंग करते हैं। तो इन गरीब परिवारों के पास में दो ही उपाय बचते हैं, या तो अपनी जमीन बेचना या अपने बच्ची को बेचना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भीलवाड़ा में लड़कियों को नीलाम कर बेचा जा रहा है। यहाँ कई बस्तियों में गरीब परिवार की लड़कियों को दलाल स्टैम्प पेपर पर खरीदकर बेचते हैं। बेटियों के व्यापार को लेकर बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में बेटियों की खरीद फरोख्त हो रही है, उन्हें गुलाम बनाया जा रहा है। रामदास अठावले ने भी सरकार पर निशाना साधा है। ये इतनी भयावह स्थिति राजस्थान की हो गई है कि लड़कियों की खरीद फरोख्त हमारे राजस्थान के अंदर हो रही है, उन्हें गुलाम बनाया जा रहा है। अब इस तरह की बातें हमने सिर्फ आईसिस और तालिबान के अंदर सुनी थी, लेकिन अब इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं। राजस्थान में दलित पर अत्याचार होते हैं, महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, माइनॉरिटी पर अत्याचार होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात अच्छी नहीं है। महिलाओं की नीलामी होना ये बहुत ही बड़ा खतरनाक काम हो रहा है और राजस्थान सरकार ने जल्दी इसकी जांच करनी चाहिए और दोबारा ऐसा ना हो। जो गुनहगारों को सरकार ने कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। प्रदेश सरकार पर चौतरफा आरोपों की बौछार हो रही है।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी नीलामी की इस घटना की जांच के लिए टीम बनाई है। इधर मामला सामने आते ही प्रदेश सरकार भी एक्शन में आ गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसे 2005 का मामला बताते हुए जांच की बात कह रहे हैं। भैया मैंने पता किया, वो 2005 की कोई घटना थी। कोई लोग जेल में बैठे हुए 15-20 लोग, ऐसे कोई कुछ 2005 की कोई घटना थी। उसके अंदर जो जेल में बैठे हुए हैं या जो बच्चे थे, उनके कोई बयान नहीं, पत्रकार ने उनकी इंटरव्यू लिए थे, उसको दे दिया उन्होंने। फिर मैंने कह दिया है कोई घटना कहीं हुई हो पता करो, हम लोग कोई झुकेंगे नहीं, कार्रवाई करेंगे। बेटियों की खरीद फरोख्त को लेकर मीडिया रिपोर्ट सामने आने के बाद से हड़कंप मचा है। राजस्थान महिला आयोग ने भी प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को चिट्ठी लिखकर जवाब मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो किस तरीके से बेटियों को बेचा जाता है, ये बेहद गंभीर मसला। अमरदीप लगातार वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। अमरदीप, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सरकारें अब तक आखिर इस घिनौनी हकीकत को बर्दाश्त कैसे कर रही थी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर मामला, जब कहते हैं सीएम कि ये पुराना मामला है, 2005 का मामला है, तो नया जो खुलासा हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं तथ्य सामने आए हैं। और जब राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पहुंची है तो वो तथ्य जुटाने का काम कर रही है। पंडेर जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, जिस पंडेर इलाके का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ ये सब हुआ है। वहाँ से ग्वालियर तक लड़कियाँ जो है वो बेची जाती हैं, गुजरात तक लड़कियाँ बेची जाती हैं, महाराष्ट्र तक लड़कियाँ बेची जाती हैं। जिस इलाके की बात हम जिक्र कर रहे हैं, उस इलाके में सबसे ज़्यादा गरीबी स्तर की जो लड़कियां हैं उनको गलत व्यवसाय में ढकेल दिया जाता है। जिस फरोशी के धंधे में उनको ढकेल दिया जाता है, बाकायदा एक स्टाम्प पेपर बनता है, स्टाम्प पेपर पे एक रकम लिखी जाती है ताकि जो दलाल हैं, बीच के दलाल हैं, वो उस चीज़ को सेपरेट रख सके। और ये सारी चीज़ें राजस्थान के उस क्षेत्र में हो रही थी जहाँ पे कपड़ा बनता है, जहाँ पर आबरू ढकने का काम होता है, जहाँ पर वस्त्र बनते हैं। लेकिन यहाँ ये घिनौनी जो पूरा जालसाजी था, जो एक नेक्सस था, वो चल रहा था। अधिकारियों के कानों के नीचे ये तमाम चीजें चल रही थी, लेकिन जू तक नहीं रेंग रही थी। सवाल यह है कि तमाम बड़े अधिकारी क्या कर रहे थे, जिला प्रशासन क्या कर रहा था, सरकार क्या कर रही थी। और जब एक खुलासा होता है तो आनन फानन में बाल आयोग के अध्यक्ष जो है संगीता बेनीवाल, उनको मीटिंग के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम जो है वो यहाँ पे मौजूद है, भी तथ्य जुटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल बिल्कुल तो इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आई हैं और अब फिर एक बार इस मामले ने सबको हैरान परेशान कर दिया है और अब इस मामले की जांच की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमरदीप, पूरी जानकारी के लिए। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।